गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अवनीश कुमार एंड यू वाचिंग हेल्प डेस्क, जहाँ सवाल आपके जवाब हमारे। हाँ, तो शुरुआत की जा रही है आज हमारे नए सेशन की। हेल्प डेस्क पर आज हमारी पहली वीडियो डलने जा रही है जो क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऊपर होगी, जिसमें हम ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्कीन्स हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा जो टॉपिक होने वाला है। हाँ, तो शुरुआत की जाती है आज हमारे पहले टॉपिक के बारे में जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हमारा हेलो एल्कीन हेलो एरीन, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। अब उसके बारे में बात करेंगे तो 2021 में जो हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस चैप्टर में से वो सारा कंसेप्ट क्लियर किया गया है। और इस वीडियो में आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने कंसेप्ट रेडी करे हैं ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और हेलो एल्कीन हेलो एरीन में से इन नोट्स में से 100% आने वाला है, बिकॉज चैप्टर में बनाने के लिए सिर्फ यही बचा है। ऑल दो हमारे जो है टॉपिक्स काफ़ी सारे कट चुके हैं इस चैप्टर में से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कट चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कम रहे हैं। जो इस बार आएगा उन्हीं में से आएगा, जिसमें आपके मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए हैं, एनसीईआरटी के आपके बुक के क्वेश्चंस भी दिए हैं। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम अकाउंट से अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस नोट्स की, जिनकी शुरुआत हो रही है यहाँ से। सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से अरेंज करा है, सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए हैं, देन उसके बाद मैंने मैकेनिज्म बताया कौन से मैकेनिज्म पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, फालतू का कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ नेम्ड रिएक्शन है, देन लास्ट वन इज अ फॉर्मेशन, एंड लास्ट में आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सो शुरुआत करते हैं हमारी कहाँ से स्टार्ट होने वाले। सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके 2021 के लिए। सो मैं आपको बता देता हूँ ओरली क्या है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आया, गिव द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब हमारे चैप्टर में आईपीएससी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 11th में ही पढ़े होंगे, 12th में थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। सो इसमें कुछ आईपीएससी नेम पूछ रहा है, आपको वो बताने हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट वन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। अब ये सेम उल्टा हो गया इनका, अब हैलोजन स्ट्रक्चर बनाना है आपको। इनके आईपीएससी नेम दे रखे, इनका स्ट्रक्चर बताना है, इनका फॉर्मेशन बताना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन। कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को भी आते हैं हमारे, तो कुछ किस तरह का रहता है, कुछ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में ये पूछ ले जाते हैं। ये जो क्वेश्चन दिखाए मैंने आपको आपके नोट्स में पीडीएफ में मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन पूछ लेता है हमारा कि उनकी अरेंजमेंट पूछ लेता है कंपाउंड्स की, SN2 की पूछी है, इसमें ज़्यादातर SN2 की ही पूछी जाती है, इसमें पूछी है रिएक्टिविटी, मतलब इनका अरेंजमेंट बनाना है। आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, आप उस टेबल में इसकी अरेंजमेंट भी देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड कुछ एक और रिएक्शन दे रखी है, विच इज़ मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। अब दो इसमें रिएक्शन दे रखी हैं और उसमें बताना कि सबसे पहले और सबसे आसानी से कौन उसमें हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, किसकी मदद से, एक्वस KOH। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा मैकेनिज्म। चैप्टर में ज़्यादा मैकेनिज्म है नहीं, जो थे वो भी कट गए हैं, अब जो बच रहे हैं उनमें से इंपॉर्टेंट हमारा SN1 है और SN2 का मैकेनिज्म है। तो यू मस्ट ट्राई टू, आप इनको करें, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मैकेनिज्म पूछा जाएगा इस चैप्टर में तो SN1 और SN2 ही पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम्ड रिएक्शन। अब इसमें नेम्ड रिएक्शंस हमारी ज़्यादा नहीं है, टोटल नेम्ड रिएक्शन है हमारी 8, और उसमें से मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट सारी मैंने इस वजह से लिखी कि ज़्यादा नहीं है, कर सकते हो। सो पहली है सेंट मैरी रिएक्शन, सेकंड गाटरमैन, थर्ड बाल्शेमान, फोर्थ फिंकलस्टीन, फिफ्थ स्वार्ट्स रिएक्शन, और नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस, नेक्स्ट वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और लास्ट वन इज अ फिटिंग रिएक्शन।
तो आपकी इसमें से इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें से पूछे जाता है, मैकेनिज्म भी पूछ लेता है, कंपाउंड्स फॉर्मेशन में पूछे जाता है, जिसमें फॉर्मेशन में पूछे जाते हैं सबसे पहले वुड्स फिटिंग और फिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलेगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन और आपकी फिटिंग रिएक्शन में। देन फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सारे भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट दिस 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। फॉर्मेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है, फिर बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आपका मैकेनिज्म भी खत्म हो गया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, नेम रिएक्शन भी खत्म हो गई। सो बात आती है हमारी फॉर्मेशन की। अब फॉर्मेशन कौन से इंपॉर्टेंट हो हमारे, क्या हों, कैसे हों। सो फॉर्मेशंस हमारे इसमें ज़्यादा नहीं है, 7 फॉर्मेशन पूछे गए हैं, बाकी जो है हट गए हैं, बट 7 है। 7 में से आपको सबसे पहले जो करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन नाइट्राइट, CN। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला फॉर्मेशन। एंड सेकंड वन है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केन आइसोनाइट्राइड, NC। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, CN और NC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप इनको फर्स्टली करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके फॉर्मेशन जो बाकी हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईथर इथेन, फॉर्मेशन ऑफ एमीन ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। सो फॉर्मेशन हमारे इतने थे, खत्म होते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन बनना है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो। बट स्पेसिफिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं CBSE बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं स्पेशली बता रहा हूँ CBSE बोर्ड के लिए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक पूछे जाना है वाला है नोमेनोक्लेचर, नोमेनोक्लेचर आपने पढ़ा है। एंड द सेकंड टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन 2 टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, इसी वजह से ये टॉपिक कटे भी नहीं है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके हमारे नोट्स इतने से यहाँ है, ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। अभी पूरा 1 महीना है, आप अच्छे से मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। सो आपको अगर हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्कीन्स के आपके नोट्स भी नहीं है, तो बच्चों आप कहाँ थे इतने दिनों से, ऐसे कैसे चलेगा। जिनके पास नोट्स नहीं है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिन नोट्स को मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अब भी पढ़ा रहा हूँ। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे को मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत इजी पेपर है, आप 90+ बहुत आसानी से फोड़ सकते हैं। जाओ और फॉलो, बेस्ट ऑफ लक।